हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी, यहाँ पे अब हमने क्लास कौन सी है? 9th। क्लास कौन सी है? 9th। और यूनिट नंबर है 13। लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13। टॉपिक कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है अब हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने के चांसेस को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने के चांसेस को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अब लंबा चौड़ा यहाँ पे तो काम कोई नहीं है। 9th में बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है, फिर आगे दूसरी इससे भी ज्यादा आसान है। 13.1 30.2 है, तो ये बिल्कुल आसान से हैं और सवाल भी मिलेंगे सालाना पेपर में, एनुअल एग्जाम में। इसमें से सवाल शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? इसका फार्मूला, किसी चीज की अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी तो ऊपर इसके आएगा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम। और बटे के नीचे आएगा क्या चीज? टोटल आउटकम। टोटल आउटकम। टोटल आउटकम। लो ये इसका फार्मूला। अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखें, एन ऑफ ए किसी चीज की, मतलब जो इवेंट की हमने निकालनी प्रोबेबिलिटी, उसकी तादाद को बोलेंगे एन ऑफ ए, और नीचे हम एन ऑफ एस लिख देंगे। मतलब जितनी भी उस सैंपल स्पेस की टोटल तादाद है उसको हम बोलेंगे क्या भला? उसको बोलेंगे एन ऑफ एस। जैसे अगर हम ताश के पत्तों में से किसी क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, क्वींस कितनी होती हैं? 4। ऊपर क्या आ जाएगा? 4, और नीचे जो अगर एन ऑफ एस है वो टोटल ताश के पत्ते होते हैं कितने हैं? 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4/52 या 1/13। 1/13। और ये भी याद रखना है, किसी भी चीज की अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी? कम। मतलब इसका ये नहीं कि इसका आंसर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 100 आ सकता है, ऐसा नहीं। इसकी रेंज जो होती है प्रोबेबिलिटी की वो 0 और 1 के दरमियान होती है। 0 और 1 के दरमियान होती है। अब इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको हमने सबसे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले आ गया अपने पास एक्सपेरिमेंट। कौन सा? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि किसी चीज को अगर हम बार बार करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट। किसी चीज को बार बार करेंगे वो क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट। मसलन अगर हम डाई करते हैं किसको भला? लूडो के दाने को रोल डाई करें तो उसकी जो बार बार करने को उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। और इसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? आउटकम। मतलब उसके नतीजे में उसको बोलेंगे आउटकम। उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट उस चीज को दोहराने को कहते हैं, और आउटकम जो इसका नतीजा निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? आउटकम। मसलन अगर हम किसी डाई को रोल करें 1 2 3 4 5 और 6 यही आ सकता है। ये हम अगर किसी कॉइन को टॉस करें तो वो या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? टेल। ये इसको क्या कहलाएंगे? ये इसको कहलाएंगे आउटकम। इसके आगे आगे अपने पास फेवरेबल आउटकम। मसलन अगर मैंने इधर से 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये मेरे क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम। या ऐसे नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं उनकी अगर हमने निकालनी है तो वो हो जाएगा 2 4 और 6। ये हमारे क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। जिस चीज की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको क्या बोल देंगे? फेवरेबल आउटकम। और सैंपल, इसके आगे आ गया सैंपल स्पेस। क्या आ गया? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? सैंपल स्पेस होती है कि ये जो टोटल बन सकती है, मतलब रोल करेंगे डाई को तो ये 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आ सकता। ये इसकी क्या बन गई? टोटल तादाद। इसको क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलेंगे? और इसको जब हम लिखेंगे तो n ऑफ s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 6, क्योंकि इसकी तादाद कितनी है? 6 है। ठीक हो गया। और इसके बाद आ गया आखिरी जो चीज है वो है इवेंट। कौन सा? इवेंट। जिस चीज की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको बोलेंगे क्या वाला? इवेंट। जैसे हमने ताश के पत्तों में से क्वीन सेलेक्ट करने हैं तो क्वींस कितने हैं? 4 है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। इसी तरह ये भी चीज याद रखनी है। एक तो मैंने बता दिया कि किसी चीज की जो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी वो 0 से, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा और 1 से क्या आएगा? छोटा। इसी तरह अगर किसी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी कुछ भी ना हो, मतलब उसके आने के चांसेस है, मतलब ये अगर मेरे पास लिंटो का दाना ही है, डाई है, इसमें 7 आने के 0 चांसेस है। इसमें 7 आने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि 7 तो डाई के ऊपर होता ही नहीं, पेंट ही नहीं होता। इसलिए हम इसको इधर 0% अगर किसी चीज के चांसेस हैं उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे?
इम्पॉसिबल इवेंट, उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। आगे अगर हमारे पास 25% किसी चीज के होने के चांसेस है, 25%, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अनलाइकली। अनलाइकली क्या बोलेंगे? अनलाइकली इवेंट। अनलाइकली, लाइकली इवेंट। अगर किसी चीज के चांसेस 25% है उसको क्या बोलेंगे? अनलाइकली। अगर उसी चीज के अगर 50% चांसेस है, 50%, मतलब जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करें, ये हेड आ सकता है या क्या आ सकता है? टेल, तो उसके जो चांसेस होते हैं उसको 50% ही कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली। क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली। अगर 50% है तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली। इसी तरह अगर 75% पे आ जाए, कहां पे आ जाए? 75% पे, मतलब किसी चीज के ज्यादा होने के चांसेस को, ज्यादा होने के चांसेस को क्या बोलेंगे? लाइकली इवेंट। ज्यादा होने के चांसेस को क्या बोलेंगे? लाइकली इवेंट। ठीक हो गया। इसी तरह अगर किसी चीज ने 100% ही होना है, मतलब सुबह सूरज निकलेगा, लाजमी निकलेगा, इसको हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। इसको क्या बोलते हो? यकीनन चीज हो, जो यकीनन चीज हो उसको क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। उसको क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। ये 100% होता है। ये क्या होता है? 100%। इसको भी याद रखना है। ठीक हो गया। इसके आगे अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये जी कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट है। इसके आगे हम क्या शुरू करते हैं? इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले देखेंगे एक एग्जांपल। सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे, उससे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यूनिट नंबर कौन सा है? 13। यूनिट नंबर 13 लास्ट यूनिट है, 9th क्लास, शॉर्ट सिलेबस है, तो जरूरी करना है। छोटे छोटे सवाल होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो ये बिल्कुल श्योर करना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल है, किताब के ऊपर है। क्या बोला? अरशद अब्दुल रहीम रोल ए फेयर डाइस। वही डाइस वाली बात आ गई। अब्दुल रहीम ने एक डाई को रोल किया। फेयर डाइस, फेयर डाई क्या मतलब? वो जो उसके कोने हैं वो ज्यादा खराब ना हो, बिल्कुल मतलब न्यू डाई हो, उसको भी क्या बोलेंगे? फेयर डाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिवाइड, जो मतलब 3 के ऊपर जो डिवाइड होती है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उनकी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले अब एग्जांपल है। सबसे पहले जब भी डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। इसकी तादाद को क्या बोलेंगे? n ऑफ s, और ये किसके बराबर है? 6 के। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे नंबर्स की जो 3 के ऊपर डिवाइड होते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे इस तरह से, लेट a be the event, a be the event, ऐसा इवेंट लेना है, ऐसा इवेंट लेना है, ऐसे नंबर लेने हैं डिवाइडेबल, डिवाइजेबल किसके ऊपर? बाय किसके ऊपर? 3 के ऊपर। किसके ऊपर डिवाइड हो? 3 के ऊपर। तो इसमें अब a में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 3 के ऊपर डिवाइड होता है 3, और कौन सा होता है? 6। ऐसे ही है। तो a हमारे पास आ गया, इवेंट हमारे पास आ गया 3 और 6, 3 और 6। इसकी तादाद को हम बोलेंगे n ऑफ a, वो किसके बराबर? 2 के। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a, इसी a की जो इवेंट हमने सिलेक्ट किया है, जो हमसे पूछा गया, इसको इवेंट बोलेंगे। इसी की अगर हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है तो ऊपर क्या आ जाएगा? n ऑफ a, और नीचे टोटल तादाद n ऑफ s। तो n ऑफ a 2 है और n ऑफ s की 6 है, तो ये आ गया 1/3। तो देखिए ये 1 से क्या है बोला? कम है, और 0 से क्या है? ग्रेटर है। 0 से क्या है? ग्रेटर है। इसी तरह अगर हमने किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल, एक और या बात यहाँ पे याद रखनी होती है, किसी चीज के ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो फिर हम मसलन इसी में से 3 और 4 की नॉट की अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती, नॉट की, तो उसको हम p प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे डैश से ज़ाहिर कर लेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे? वो 1 में से जो यस है वो प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे? माइनस। 1 में से जो यस होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, उसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट की। और ये याद रखना है कि नॉट और यस की जो टोटल जो अगर हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को जमा करेंगे, वो किसके बराबर आएगा? 1 के। वो किसके बराबर आएगा? 1 के। तो ये एग्जांपल भी लाजमी करनी है। इसी तरह आगे फ्री कुछ और ज्यादा थ्योरी तो नहीं है इसमें। अब सवाल शुरू करते हैं। 13.1 है, 13.1 है, 13.1। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल क्या है? सवाल ये है
कि सवाल देख लें। ये सबसे पहले सवाल है हमारे पास कि अरशद रोल ए डाई, अरशद ने एक रोल किया डाई को। अब ये लिडो वाली डाई नहीं है, इसके ऊपर कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं, इसके ऊपर कुछ अल्फाबेट लिखे हैं, उनका उन्होंने नाम लिखा LMNOP, इस तरह से कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। तो इसका सैंपल स्पेस लिख लें। सबसे पहले S सैंपल स्पेस लिख दें कि L है, फिर उसके बाद क्या है M है, फिर उसके बाद क्या आ गया जी अपने पास N, N के बाद कौन सा O, और फिर P, और फिर लास्ट पे कौन सा है U, लास्ट पे कौन सा है U। इसकी तादाद लिखें। N of S किसके बराबर हो गया, N of S बराबर हो गया 6 के। ठीक हो गया। अब जो सवाल पूछते हैं वो उसको बताते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई लैंड ऑन कॉन्सोनेंट, के डाई के ऊपर कौन सा नंबर आए, कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट एक तो वावल होते हैं AIOU, इसके अलावा जो नंबर जो अल्फाबेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो वो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट ए, ऐसा इवेंट लेना है, लेट ए बी दी इवेंट। कौन सा इवेंट लें कि डाई जो है ना वो लैंड करे LANDS लैंड्स करे किसके ऊपर, कॉन्सोनेंट के ऊपर। कॉन्सोनेंट के ऊपर अगर डाई रोल लैंड करे उसकी हम प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने। तो इसमें फिर A किसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए L जो होता है वो वावल नहीं होता, उसके बाद M जो होता है वो वावल नहीं होता, M भी वावल नहीं होता, ऐसे ही है। इसके बाद N जो है वो भी वावल नहीं होता, और P भी वावल नहीं होता। इसके अलावा U O ये क्या है, वावल हरूफ हैं। तो इनको नहीं सिलेक्ट करना, हमने सिर्फ कौन से लेने हैं, कॉन्सोनेंट लेने हैं। कौन से लेने हैं, कॉन्सोनेंट। अब इसकी तादाद बता दें, N of A किसके बराबर आ गया, 4 के। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू, ऊपर आ गया N of A और नीचे आ गया N of S। तो ऊपर N of A किसके बराबर है, 4 के, और नीचे N of S किसके बराबर है, 6 के। तो 2 पे ये काट के 2 बाय क्या आ जाएगा, 3। चेक कर लें कि इसकी जो है ना वो 1 से क्या बड़ा, कम ही है। हमेशा इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो फिर तो 1 हो जाती ना। तो इसकी रेंज होती है ना वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, कम। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 है। इसी तरह आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या सवाल है, ये सवाल है कि शीजा है, उसने एक थ्रो की है पेयर ऑफ डाई। अब 2 डाइस है, क्या है, 2 डाई हैं, उनको उसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब कुछ सवाल उसने नीचे पूछे हुए हैं। सबसे पहले तो हमने इसका सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस अगर हमने इसका बनाना है तो देखें, अगर हम किसी भी डाई को रोल करें, एक डाई पे 1, दूसरी डाई पे भी क्या आ सकता है, 1, इसी तरह 1 और क्या आ सकता है, 2, इसी तरह पहली डाई पे 1, दूसरी पे क्या आ सकता है, 3, और फिर 1 और कौन सा 4, फिर 1 और कौन सा 5, फिर 1 और कौन सा 6। लो इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब 2 के साथ शुरू हो जाए, मतलब पहली डाई पे 2, दूसरी डाई पे 1, फिर पहली डाई पे 2, दूसरी पे क्या 2, फिर पहली पे 2, दूसरी पे 3, दूसरी को बदलते जाए, फिर क्या आ गया 2 और 4, फिर 2 और 5, और फिर क्या आ गया 2 और 6। इसी तरह मजीद बनाए, 3 और 1, 3 और 2, फिर 3 और 3, फिर 3 और 4, और फिर 3 और 5, फिर 3 और 6 और बनाए। 4 के साथ 4 1, 4 2, फिर 4 और 3, फिर 4 और 4, फिर 4 और 6, कॉमे लगाते जाए दरमियान में, फिर 4 और 5, फिर 4 और 6, 4 ये 5 आ गया, और इसके बाद ये 6, ये नहीं, ठीक हो गया। इसी तरह 5 के साथ बना लें, 5 और 1, फिर आ गया 5 और 2, फिर आ गया 5 और 3, फिर आ गया 5 और 4, फिर आ गया 5 और 5, फिर आ गया 5 और 6। इसी तरह 6 के साथ 6 और 1, 6 और 2, 6 और 3, 6 और 4, फिर 6 और 5, फिर 6 और 6। लो ये आ गया अपने पास। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें। अब इसको S बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। इसकी तादाद देखें जी, N of S किसके बराबर, 36, किसके बराबर, 36। अब जो सवाल पूछा है उसके ऊपर गौर करना है, वो है कि सम ऑफ, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4।
कि दोनों डॉट्स का जो सम है वो 4 हो या 4 से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट ए बी दी इवेंट। कौन सा इवेंट लेना है, सम ऑफ डॉट, सम ऑफ डॉट, कौन सा, के डॉट का जो सम है एट लीस्ट कितना हो, एट लीस्ट हो 4। तो देखें गौर करें, अब इसमें इसको ए लेट कर लिया, ये देखें इसको निकाल देंगे क्योंकि इसका सम 4 नहीं होता, इसको निकाल देंगे, इसका सम भी 4 नहीं होता, ये शुरू हो जाएगा, एक हो गया। इसी तरह इसको निकाल देंगे, इसका भी सम 4 नहीं होता, इसका सम 2 और 1 क्या होता है, 3। इसके अलावा बाकी जितने भी ये जो हैं सैंपल स्पेस में बाकी रह गए 33, बाकी रह गए 33। मतलब n ऑफ a जो है ना, इसकी तादाद अब सारे लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे सवाल ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसकी जस्ट तादाद लिख दें, वो किसके बराबर आ गई, 33 के। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a किसके बराबर, ऊपर आ गया n ऑफ a और नीचे आ गया n ऑफ s। लो आ गया, सवाल क्लियर हो गया, ऊपर आ गया 33 और नीचे आ गया 36, तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 11, नीचे क्या आ गया 12, 11/12। देख लें वही एक से क्या है, कम है। इसी तरह हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, वो क्या है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि इनका जो सम है, सेकंड पार्ट में पूछता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डाइज बिटवीन फ्रॉम 5 to 10, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डाई दूसरे जुज में हमसे पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। इसको मैं बी लेट कर लेता हूं, लेट बी बी द इवेंट। कौन सा इवेंट लेना है, इवेंट ऐसा लेना है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ डाई, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डाई इज या फ्रॉम होगा फ्रॉम 5 to 10, इनका दोनों का 5 से क्या से हो 10 तक, दोनों का हासिल ज़रब किसके बराबर हो, 5 से और 10 से। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें देखें हम, ये नहीं आएगा, इन दोनों का जो है वो किसके बराबर होता है, एक और एक क्या होता है 2 होता है, एक और एक 1 होता है, ये 1 और 2 होता है। इसी तरह 1 और 3 4 होता है, वो 3 होता है। 1 और 4 मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या होगा 4 होगा। 1 और 5 इसका ये 5 आ गया। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें, मतलब बी जो है ना, बी अब लिख भी लें बेशक, ये इसकी सिर्फ तादाद लिख दें, कोई इशू नहीं है। इसमें आ गया 1 और कौन सा 5, फिर आ गया 1 और कौन सा 6, ये भी आएगा। ये 2 और 1 इनको मल्टीप्लाई करें तो नहीं आता, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से बड़ा नहीं होता, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, 2 और 3 को करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 और 3 को अगर हम सिलेक्ट करें तो ये आ गया 2 और 3। इसी तरह क्या आ गया अपने पास 2 4 आ गया, 2 और 4, इसी तरह 2 और 5, फिर 2 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाता है, ये नहीं आ सकता। इसी तरह 3 और 1 को ये नहीं आ सकता, 3 2 सिलेक्ट करेंगे, 3 और 2 सिलेक्ट करेंगे, 3 और 2। लो जी आगे नीचे लिखता हूं मैं 3 2, 3 3 को करें क्या होता है 9, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा 3 3। इसी तरह आ जाएगा अपने पास 3 4 को करें 12 हो जाता है, 3 5 को करें 15 होता है, ये 18 होता है, ये भी नहीं, 4 1 नहीं, 4 2 8 होता है, इसको सिलेक्ट करें 4 और 2, 4 और 2। इसी तरह 4 3 12 हो जाता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 5 1 हो सकता है, 5 और 1, 5 और 1। इसी तरह 5 और 2 हो सकता है, 10 नहीं होता ना, 5 3 15 हो जाएगा, ये नहीं सिलेक्ट कर सकते। 6 1 कर सकते हैं, 6 और 1, 6 और 1। इसके नीचे जितने भी नंबर है वो उनका हासिल जरा बड़ा ही होगा। अब इसकी तादाद गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बन गई 11। तो n ऑफ b जो है वो किसके बराबर आ गया 11, n ऑफ b किसके बराबर आ गया 11। हो गया सवाल क्लियर। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ b ऊपर आ गया n ऑफ b और नीचे आ गया n ऑफ s। तो ऊपर कितना 11, नीचे कितने 36, कैंसिल नहीं हो सकता, इसी तरह लिख देंगे। ये इसकी आगे प्रोबेबिलिटी बिटवीन 5 to कहां से लेकर 10। लो इसी तरह अगर इसका थर्ड डिफरेंस निकालना, तीसरे में डिफरेंस बिटवीन बोथ डाई इज इक्वल टू किसके आ गया 4 के, c। अब यहां पे तीसरे जुज में हम इसको c लेट कर लेते हैं, लेट c बी द इवेंट।
कौन सा इवेंट लें, ये सब में एक जैसे अल्फाज ही आएंगे, ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं, सब में सेम लफ्ज इस्तेमाल होने हैं, तो एक लाइन याद करनी होती है। लेट सी बी द इवेंट के डिफरेंस बिटवीन बोथ डाई, डिफरेंस बिटवीन बोथ डाई इज इक्वल टू 4। ये तो बी की अब बी सी है, सी हमारे पास कौन कौन से आ गए, दोनों डाइस का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 4। ये इनका डाई सिर्फ इनका डिफरेंस क्या होगा 0, इसका क्या होगा 1, इसका 2, 1 और 4 का भी नहीं, ये आ जाएगा 1 और 5 आ जाएगा, 1 और 5 इनका डिफरेंस लें तो किसके बराबर आता है 4। इसी तरह 5 1 भी आ जाएगा, 5 और 1 भी आ जाएगा, ठीक है। 2 और 6 आ जाएगा, 2 और 6 इनका डिफरेंस क्या होता है 4 होता है, और 6 और 2 आ जाएगा, इनका डिफरेंस भी क्या होता है 4। इसके अलावा मेरे ख्याल में तो कोई नहीं, 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 0 होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी नहीं आएगा। तो अब हमने c की यहाँ पे तादाद बता देनी है, n ऑफ c जो है ना, n ऑफ c किसके बराबर 4 के। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू किसके आ गया, ऊपर n ऑफ c और नीचे n ऑफ s। तो ऊपर कितने हैं 4, नीचे कितने हैं 36, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 और 4 12, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/12, 1/12। लो जी, बिल्कुल आसान से सवाल हैं। इसी तरह इसका चौथा जुज है, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट वो क्या, ये आपने खुद करना है, कैसे, नंबर एटलीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाई, मतलब पहली डाई के ऊपर क्या हो बोला 5 हो, पहली 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो ये देख लें, ये यहां से शुरू होगा, ठीक है, ये अभी नहीं, क्योंकि पहली डाई की अभी बात हो रही है। फिर वो कहता है एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाई, एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाई, कि पहली डाई पे क्या हो 5 हो, और एटलीस्ट 4 मतलब ये नहीं आ सकता, यहां से शुरू हो जाएगा 5 4 5 5 5 6, ठीक हो गया। इसी तरह कौन सा आ जाएगा 6 4 6 5 6 6, इसकी तादाद कितनी बन गई 4। इसको हमने लेट कर लेना क्या डी, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे मैं कर देता हूं छोटी सी थोड़ी सी जगह, लेट डी फर्ज कर लें, बी दी इवेंट, कौन सा इवेंट लें कि नंबर इज क्या 5 इज फर्स्ट डाई के ऊपर क्या हो 5 एंड एट लीस्ट क्या बोला, एट लीस्ट 4 ऑन सेकंड डाई, दूसरी डाई पे क्या हो सेकंड। तो इसमें अब इसकी जो तादाद है डी की वो डायरेक्ट लिख देनी है, वो मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी है, 5 4 5 5 5 6, इसी तरह 6 4 6 5 6, ये 4 6 है। तो प्रोबेबिलिटी बताएंगे, ऊपर आएगा 6 और नीचे क्या आएगा 36, 1 ओवर क्या हो जाएगा 1/6 ही हो जाएगा, 6 और 36 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये क्लियर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्लियर। ये है जी क्वेश्चन नंबर कौन सा 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा 2। देख लें जी किस तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान से सवाल आते हैं। इसी तरह अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर करें कौन सा 3, वो क्या है उसको भी देख लें, बिल्कुल आसान सा, क्या करना है उसमें ये करना है, उसमें हमने क्या करना है देख लें, उसमें हमने ये करना है कि एक उसने लफ्ज दे दिया मैथमेटिक्स, कौन सा लफ्ज, वन अल्फाबेट एट द इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वर्ड, कौन सा मैथमेटिक्स, कौन सा मैथमेटिक्स, एक लफ्ज। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, क्वेश्चन नंबर 3 लफ्ज कौन सा MATHEMATICS, इसकी टोटल तादाद जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसकी मैथमेटिक्स बड़े लफ्ज लिख दें, तो इसकी टोटल जो तादाद है ना, मतलब n ऑफ s वो किसके बराबर है 11, n ऑफ s किसके बराबर, लफ्ज है मैथमेटिक्स। अब उसमें इसने मुख्तलिफ सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वावल, इसमें से जो वावल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बता दें, इसमें से जो वावल है उनकी क्या बता दें प्रोबेबिलिटी, इसमें से जो वावल है उसकी क्या बता दें प्रोबेबिलिटी बता दें। तो सबसे पहले पहला जो सॉल्व करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी वावल्स की, तो उसको ए लेट करते हैं, लेट ए बी दी इवेंट, कौन सा इवेंट, सारे लफ्ज सेम है कि इसमें क्या नंबर तो नहीं आ सकता, क्या वर्ड इज सिलेक्टिंग वावल, वर्ड इज सिलेक्टिंग कौन सा करें वावल,
तो इसमें मैथमेटिक्स में देख लें वॉवल कौन से हैं, उसको ए बना लें। कौन सा आ गया, सबसे पहले आ गया ए आ गया, उसके बाद क्या आ गया, उस ए के बाद क्या आ गया जी, ए के बाद आ गया ई होता है वॉवल, और ई के बाद क्या आ गया, हाँ जी आई होता है वॉवल, ऐसे ही। उसके बाद क्या होता है इसमें से ए आई ए ई ए आई, ए दो दफा है तो एक और आ गया, और फिर आखिर में आ गया आई। लो इसकी तादाद आ गई कितनी, 4, तो इसको हम n ऑफ a बोलेंगे किसके बराबर, 4 के। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a किसके बराबर, ऊपर n ऑफ a और नीचे n ऑफ s, तो ऊपर n ऑफ a 4, नीचे 11, इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि कैंसिल नहीं होता। ये है जी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा पार्ट इसका करेंगे तो वो क्या कह रहा है कि इसमें से जो कॉन्सोनेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी बता दें, तो वही अल्फाज वही लेने हैं, लेट बी, अब बी क्या है, बी द इवेंट, कौन सा इवेंट लेना है कि वर्ड इज सिलेक्टिंग, कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा कॉन्सोनेंट, कौन सा सिलेक्ट करें, कॉन्सोनेंट अगर सिलेक्ट, ये देखें 4 इसमें वॉवल निकल गया, पीछे क्या रह गया 7, उसको लिख दें या उसकी सिर्फ तादाद लिख दें, n ऑफ b इज इक्वल टू किसके आ गया 7 के, n ऑफ b किसके बराबर आ गया, उसकी तादाद कितनी आ गई 7, 4 इसमें वॉवल निकल गया, पीछे क्या रह गया 7 ही रह गया। क्लियर हो गया, हाँ जी। तो इसकी अगर हमने तादाद बतानी है, इसकी तादाद, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसकी क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू, ऊपर आ गया n ऑफ b और नीचे आ गया n ऑफ s, ऊपर आ गई 7, नीचे क्या आ गया अपने पास टोटल वर्ड्स की तादाद 11, 7 ओवर 11। ये इसका कौन सा सेकंड पार्ट है, आगे देखिए जी क्या बनता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर है 3, तीसरा जुज है। तीसरे जुज में वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी एन ई, मतलब इसमें जो ई वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है, इसमें जो ई वर्ड आया इसकी हमने क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स कितने अल्फाज पे मुश्तमिल होता है, 11, ये तो हमने पीछे ही सीख लिया। अब लेट कर लें, थर्ड जुज है तो सी कर लें, लेट सी बी द इवेंट, कौन सा इवेंट लेना है कि वर्ड इज सिलेक्टिंग कौन सी करें या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो इज ई। तो ई जो है ना इसमें एक दफा ही आया है, इसलिए n ऑफ c इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 के, n ऑफ c किसके बराबर आ गया 1 के। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू ऊपर n ऑफ c और नीचे आ गया अपने पास n ऑफ s, तो ऊपर आ गया 1, नीचे क्या आ गया 11, देख लें। इसी तरह अगर हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है, फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है, एन ए कितनी दफा है, 1 2 दफा है, ए निकालने की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हम इसका क्या निकालना है भला, ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो सी के बाद डी लेट कर लें, ये वैसे ही लिख दिया करें कोई इशू नहीं, लेट डी बी दी इवेंट, कौन सा इवेंट लेना है, इवेंट लेना है वर्ड इज, इवेंट कौन सा लेना है, वर्ड इज कौन सा भला, एन ए, तो इसमें अब कितनी तादाद आ गई 2, तो डी एन ऑफ डी इज इक्वल टू किसके 2 के, 2 अल्फाज हैं इसमें, 2 अल्फाबेट आते हैं मैथमेटिक्स में किसके भला 2 के। इसकी प्रोबेबिलिटी बता दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू ऊपर एन ऑफ डी और नीचे क्या आ गया एन ऑफ एस, तो एन ऑफ डी किसके बराबर, एन ऑफ डी बराबर है हमारे पास 2 और एन ऑफ एस किसके बराबर है 11, एन ऑफ एस किसके बराबर है 11, तो ये आ गई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये आ गई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये आ गई इसकी क्या बोला प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह अगर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, पांचवें जुज में क्या कहता है कि नॉट एम के लिए बोल रहा है, नॉट एम, तो एम की सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम यस के लिए निकालेंगे, कितनी है 2 अल्फाज हैं, तो मतलब इसको हम ई लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे ई, तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि एन ऑफ ई जो है ना, एन ऑफ ई अल्फाज वही होते हैं, किसके बराबर ई लेट कर लिया हमने, किसके बराबर है 2 के। इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर आ गई, ऊपर एन ऑफ ई और नीचे आ गया एन ऑफ एस, तो ऊपर आ गया 2, नीचे क्या आ गया 11, हमने नॉट के लिए निकालनी है,
तो नॉट के लिए प्रोबेबिलिटी को ई डैश बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ई डैश। तो ये 1 में से यस वाली प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या सी 2/11, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 11, 11 1 11 ही होता है, और ये क्या आ गया 2, तो मतलब 9 आ गया 11, ये आ गया नॉट एम के लिए। इसी तरह लास्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है नॉट टी, नॉट टी, नॉट टी के लिए बतानी है अब हमने नॉट टी, नॉट टी, नॉट टी के लिए निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो देखें टी कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा ही है, वही सेम पिछला सवाल है। अब ई के बाद इसको क्या फ़र्ज कर लें, एफ फ़र्ज कर लें, तो मतलब एन ऑफ एफ किसके बराबर, इसके कितने नंबर आएंगे 2 के। तो पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर, ऊपर एन ऑफ एफ और नीचे आ गया एन ऑफ एस। तो ऊपर आ गया अपने पास कौन सा, 2 बटे में क्या आ गया 11। अब नॉट के लिए अगर निकालनी है तो एफ डैश बोल देंगे, तो 1 में से ये यस वाली जो है ना वो क्या कर देंगे माइनस, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1 माइनस 2/11, ये पिछला काम ही है, क्या आ गया 11 एलसीएम, 11 माइनस 2 कितने आ गए 9/11, 9/11, ये आ गया अपने पास लास्ट वाला चूज। इसी तरह अगर हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, ये सारे हो गए, नॉट एम भी हो गया। इसी तरह अगला सवाल है, अरसलान रोल्ड ए डाई, अरसलान ने एक रोल किया डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल है। कौन सा सवाल है, चौथा। क्या कहता है, अरसलान जो है ना रोल ए डाई, जब भी रोल करें डाई को, क्वेश्चन नंबर 4, तो सैंपल स्पेस जो बनती है, रोल करें डाई को, 1 बनता है, 2 बनता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और कौन सा आता है 6, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकते। अब हमने क्या निकालना है, हमने 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 4। तो सबसे पहले तो ये लिख ले, एन ऑफ एस किसके बराबर है, एन ऑफ एस है 6 के बराबर, एन ऑफ एस किसके बराबर 6 के। तो आगे देखें जी, लेट ए बी द, वही अल्फाज, बी द इवेंट, इवेंट कौन सा लेना है कि नंबर इज 3 and 4, 3 and 4। तो इसकी तादाद कितनी हो जाएगी, अब ए जो है ना वो अपने पास आ जाएगा 3 और 4 पे मुश्तमिल, तो इसको एन ऑफ ए बोलेंगे, कितनी तादाद इसकी 2 की। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर एन ऑफ ए और नीचे क्या आ गया एन ऑफ एस। तो ऊपर आ गया कितना 2, नीचे क्या आ गया 6, कैंसिल होके 1/3। अब साथ ही उसने पूछा है कि अगर, साथ पूछा है उसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3। नॉट के लिए क्या करेंगे, इसमें से यस में से क्या कर देंगे माइनस, तो क्या करेंगे, इसको पी डैश बोल दें, पी डैश ए डैश बोल दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 माइनस पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दें, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, 3 एलसीएम आ गया, तो 3 1 3 और ये 1 आ गया, कितने बन गए 2/3। तो अगर मैं इसको और इसको सम करूंगा ये 1 के इक्वल भी हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बिल्कुल आसान सा है। किस तरह से करना है, इस तरह से करना है। 5 देखें जी आप, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अब्दुल हादी जो है ना वो क्या करता है, उसने लेबल किए हुए हैं कार्ड्स 1 से लेकर कहाँ तक 30 तक, यही सवाल है। अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30, मतलब एस अपने पास, क्वेश्चन नंबर है 5, एस अपने पास है 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 30 तक, ये अपने पास सैंपल स्पेस है, और इसकी तादाद कितनी है अपने पास 30 है, 30 ही होते हैं ना। अब आगे सवालात क्या है, वो कहता है ही सिलेक्टेड ए कार्ड एट रैंडम, वो उनमें से 30 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट करता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड्स कंटेनिंग, सबसे पहला द नंबर 25, सबसे पहला क्या निकालना है द नंबर 25। तो लेट कर लें पहले यूज के लिए, क्या करें, लेट ए बी द इवेंट, बी द इवेंट, कौन सा इवेंट लेना है कि नंबर इज 25, तो इसकी ए की तादाद होगी, तो एन ऑफ ए जो है ना वो किसके बराबर आ गया 1 के, 1 ही बनेगा, एक ही नंबर है 25 की निकालनी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बता दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए,
और बटे में क्या आ गया n ऑफ s, तो ऊपर आ गया 1, नीचे क्या आ गया 30। लो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह अगर हमने सेकंड पार्ट करना है, द नंबर बिटवीन, दूसरे जुज में नंबर बिटवीन 17 to 22, सेकंड पार्ट में करना है हमने कि बी लेट कर लें, लेट बी दी इवेंट, बी दी इवेंट, कौन सा इवेंट लेना है, नंबर इज बिटवीन 12 टू किससे, 17 टू किससे भला 22। तो अब बी जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो इसकी तादाद आ गई 6। तो n ऑफ b इज इक्वल टू किसके आ गया 6 के। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b ओवर आ गया n ऑफ s, तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 30, तो कैंसिल होके 1 ओवर क्या आ गया 5, 1 ओवर 5, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट करें, नेक्स्ट पार्ट में तीसरे में क्या कहता है, नंबर एट लीस्ट 20, नंबर एट लीस्ट 20। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है द नंबर एट लीस्ट 20, द नंबर एट लीस्ट 20 या 20 से बड़े। तो अब बी के बाद सी लेट कर लें, लेट सी बी दी इवेंट, बी दी इवेंट, कौन सा इवेंट लेना है, दी नंबर इज कहां से भला, एट लीस्ट 20, तो ये आ गया अपने पास c इज इक्वल टू किसके बराबर 20, 21, 22, इसी तरह चलते चलते 30 तक। तो इसकी तादाद n ऑफ c बन गई अपने पास 11 ही बनेंगे। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू ऊपर n ऑफ c और नीचे n ऑफ s, ऊपर आ गया 11, नीचे क्या आ गया 30, तो ये इस तरह से लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड पार्ट। इसी तरह फोर्थ पार्ट में कहता है नंबर नॉट 27 एंड 29। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, नंबर इज नॉट, नंबर अब नॉट के लिए निकालना है तो पहले यस के लिए निकालेंगे, पहले क्या करेंगे यस के लिए और फिर एक में से वो क्या कर देंगे माइनस। द नंबर इज नॉट 27 एंड 29, तो इसको हम सी के बाद डी लेट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए लेट डी बी द इवेंट, कौन सा इवेंट लेना है, दी नंबर इज यस के लिए 27 एंड 29, तो ये दो ही हैं, इसलिए n ऑफ d इज इक्वल टू किसके आ गया 2 के, और इसकी प्रोबेबिलिटी बता दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ d n ऑफ d और आ गया अपने पास n ऑफ s, ऊपर आ गया 2, नीचे क्या आ गया 30, कैंसिल होके 1 ओवर 15। अब हम नॉट के लिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ d डैश बोल देंगे इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ d कर देंगे, 1 माइनस 1 ओवर 15 कर देंगे, 15 इसका एलसीएम 15 माइनस 1 तो क्या आ गया 14 ओवर 15। ये तो बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है दी नंबर क्या कहता है, नॉट बिटवीन 15 टू 12 टू 15। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में द नंबर इज नॉट बिटवीन किसके बराबर 12 से 15, 12 से 15, 12 से 15, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास। अब डी के बाद ई लेट कर ले तो ई बन जाएगा 12, इसके बिटवीन लेना है 13, 14, ठीक हो गया। इसकी तादाद एन ऑफ ई लिख दें, वो किसके बराबर 2 के। तो पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे अल्फाज लिख देने, लेट ई बी दा, वो पहले भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऊपर एन ऑफ ई और नीचे आ गया एन ऑफ एस, ऊपर आ गया अपने पास 2, नीचे आ गया 30, तो ये कैंसिल हो गए 1 ओवर 15। तो सेम लास्ट क्वेश्चन है। अब हमने नॉट के लिए निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ई डैश, कैसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे, तो 1 माइनस कितनी 1 ओवर 15, तो इसका एलसीएम ले, एलसीएम ये आ गया अपने पास, तो 14 के बटे में क्या आ गया 15। लो ये हो गया इसका लास्ट पार्ट। इसी तरह आगे अगर चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो ज़बानी सवाल है, द प्रोबेबिलिटी डैट ऐशा विल पास द एग्जाम, प्रोबेबिलिटी है क्या भला ऐशा विल पास द एग्जाम, कि ऐशा के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.85। ऐशा के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 छठा सवाल, कि ऐशा विल पास द एग्जाम 0.85। हमने नॉट पास के लिए निकालनी है,
वो कहता है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द आयशा विल नॉट पास द एग्जाम, विल नॉट निकालना है। तो फिर वही बात सबसे पहले आयशा विल पास द एग्जाम, वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी ए लेट कर लें, लेट ए बी द इवेंट, इवेंट कौन सा लेना है कि लेट ए बी द इवेंट, इवेंट कौन सा लेना है, आयशा विल पास द एग्जाम, विल पास द एग्जाम, विल पास द एग्जाम, ठीक हो गया। तो इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी हमें पता है किसके बराबर है 0.85, हमने नॉट के लिए निकालनी है तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बोल देंगे, कैसे 1 माइनस यस वाली क्या कर देंगे -1 माइनस 0.85 तो इज इक्वल टू 0.15। ये तो ज़बानी सवाल है, बिल्कुल आसान सा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ताबिश टॉस से फिर कौन, ताबिश ने एक कॉइन को टॉस किया है, ताबिश ने एक कॉइन को टॉस किया, साथ उसके एक रोल है, फेयर रोल है, डाई है। तो फाइंड द, आगे सवालात हैं। सबसे पहले तो हम इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। तो इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं, कैसे, ऐसे बनाना है कि पहले अगर एक हेड आया साथ एक आ गया 1, इसी तरह हेड और साथ क्या आ गया 2, इसी तरह हेड और साथ क्या आ गया 3, हेड और साथ 4, फिर हेड और साथ 5, फिर हेड और साथ 6। इसी तरह नीचे बना दें टेल और 1, इसी तरह टेल और 1, टेल और 2, टेल और 3, इसी तरह टेल और 4, फिर टेल और 5 और फिर टेल और 6। ये बन गई उसकी सैम्पल स्पेस, ठीक हो गया। अब जो सवालात पूछे हैं वो हम उसको बताते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है, टेल ऑन कॉइन एटलीस्ट 4 ऑन डाई, कि एक तो टेल हो और एटलीस्ट 4, ये मतलब ये वाला नंबर आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, कितनी तादाद हो जाएगी इसकी 3। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कि इसको मैं लेट कर लूंगा, उसी तरह सेम अल्फाज या लिख दें, लेट ए बी द इवेंट, इवेंट कौन सा लेना है, टेल ऑन कॉइन, और दूसरे नंबर पे क्या करना है, नंबर इज एट लीस्ट कितना भला 4। तो इसमें ये 3 बन जाएंगे, मतलब ए इज इक्वल टू आ जाएगा T4, T और 5, T और 6। लो ये इसकी तादाद n ऑफ ए लिख दें, n ऑफ ए किसके बराबर 3 के, n ऑफ ए किसके बराबर 3 के। आगे चलें, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगी, ऊपर n ऑफ ए और नीचे आ गया n ऑफ s। तो ऊपर आ गया अपने पास कितने 3 और नीचे आ गया टोटल 12। इसकी सैम्पल स्पेस की तादाद इधर लिख भी लें कि n ऑफ s इज इक्वल टू किसके 12 के। तो ये 3 और 1 कट के 1 ओवर क्या आ गया 4। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह हेड ऑन कॉइन दूसरे सवाल में नंबर 2 और 3, तो इसको बी कर दें। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, लेट बी द इवेंट, इवेंट कौन सा लेना है कि इवेंट लेना है हेड ऑन कॉइन, हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड हो और नंबर इज 2 एंड 3, नंबर कौन सा 2 और 3। तो इसकी जो सैम्पल स्पेस बनेगी बी की वो बनेगी हेड और 2, इसी तरह हेड और कौन से 3। तो इसकी तादाद n ऑफ बी बन गया अपने पास किसके 2 के। इसकी प्रोबेबिलिटी बता दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ऊपर n ऑफ बी और नीचे आ गया n ऑफ s, ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया 12, कैंसिल होके 1 ओवर 6, कैंसिल होके 1 ओवर 6। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसका सेकंड पार्ट। इसी तरह थर्ड पार्ट हमने निकालना है। थर्ड पार्ट में कहता है हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6, हेड भी हो टेल भी हो और नंबर कौन सा सिर्फ 6 हो, हेड भी हो और टेल भी हो, नंबर कौन सा हो 6, हेड भी हो और टेल भी हो। तो इसके लिए जो सैम्पल स्पेस बनेगी सी लेट कर लें। थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, सी लेट सी बी द इवेंट, इवेंट कौन सा लेना है कि कौन सा लेना है, इवेंट हेड ऑन कॉइन, क्या हो बोला हेड ऑन कॉइन, हेड एंड टेल दोनों, हेड एंड टेल और नंबर इज कौन सा वाला 6। तो ये इसके सी में जो बनेंगे वो बनेगा h और 6, इसी तरह टेल और 6 ये बन जाएंगे 2। इसकी तादाद n ऑफ c किसके बराबर 2,
प्रोबेबिलिटी बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू ऊपर एन ऑफ सी, नीचे एन ऑफ एस, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 12, कैंसिल होके 1/6। लो ये आ गया क्वेश्चन नंबर इसका 3। इसी तरह चौथे जुज में नॉट टेल एंड कॉइन ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाई। तो मतलब पहले तो हम सबसे पहले सी के बाद क्या आ गई डी। क्वेश्चन नंबर 4 अगर सॉल्व करना है, लेट डी बी द इवेंट। इवेंट कौन सा लेना है कि टेल हो, क्या हो बोला टेल, नॉट हेड एंड ऑन कॉइन। इवेंट है यस के लिए निकालनी तो हेड, और नंबर इज कौन सा 5, नंबर इज 5। तो ये एक ही बनेगी, एक एच हेड और ये कौन सी 5, इसको हम बोलेंगे डी और इसकी तादाद को बोलेंगे एन ऑफ डी, किसके बराबर 1। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डी की, एन ऑफ डी, नीचे क्या आ गया एन ऑफ एस 1/12। नॉट के लिए पी डैश डी बोल देंगे इसको पी डैश डी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो 1 में से 1/12 माइनस करें, 12 एलसीएम 12 1 12 और ये एक वैसे का वैसे 11/12। ये आ गया नॉट के लिए, ठीक हो गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 ही जुज हैं, इसके 5 जुज हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा बोला 7। लास्ट 8वां सवाल है, ए कार्ड इज सिलेक्टेड, कार्ड इज सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 8, बिल्कुल आसान सा काम, कैसे करेंगे ये भी देख लें। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, ए कार्ड इज सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वेल शफ्ट। कितने भला 52 कार्ड्स होते हैं टोटल कार्ड्स। एन ऑफ एस जो होता है, एन ताश के जो पत्ते होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। इसकी बाकी तफसील भी हमें पता है। पहले इसके अंदर 13 जो होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं 4 नस्लों के, वो भी हमें पढ़ा, किताब पे भी लिखा हुआ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है सवाल में। क्या सवाल है, ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए वेल शफ्ट 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए क्वीन। सबसे पहले एक क्वीन, तो सबसे पहले ये लिख लें एन ऑफ एस किसके बराबर क्वीन 52। और क्वीन्स जो होती हैं, क्वीन्स वो कितनी होती हैं 4 होती हैं, वो कितनी होती हैं 4। एक एक क्वीन हर कार्ड की होती है, तो ये कितनी होती है 4। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसकी तादाद लिख लें। तो लेट ए बी द इवेंट, बी द इवेंट, कौन सा इवेंट लेना है कि कार्ड इज, कौन सा कार्ड, कार्ड इज सिलेक्टेड, कौन सा वाला क्वीन, कौन सा क्वीन। तो एन ऑफ ए जो है ना वो किसके बराबर बन जाएगा 4 के। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, कौन सी आ जाएगी, ऊपर एन ऑफ ए टोटल मतलब जितने सिलेक्ट किए हैं और नीचे टोटल कार्ड्स, तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 52, कैंसिल होके 1/13, कैंसिल होके 1/13। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या कहता है कि निदर ए क्वीन ना रे जैक। 2 चीज़ें अब आ गई हैं, ना क्वीन हो और ना ही क्या हो जैक। तो 4 कार्ड कौन से होते हैं जैक के, 4 कौन से होते हैं क्वीन के। तो बी यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट बी दी इवेंट, बी दी इवेंट, कौन सा इवेंट, कार्ड इज कौन सा एक क्वीन, पहले यस के लिए, और कौन सा भला जैक, और कौन सा जैक। तो बी जो बन जाएगा एन ऑफ बी, वो 4 और 4 कितने हो गए 8। इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू किसके, ऊपर एन ऑफ बी और नीचे आ गया एन ऑफ एस। तो ऊपर आ गया अपने पास किसके बराबर 8, नीचे 52। तो 4 पे अगर कैंसिल होगा 2 बटे में क्या आ गया 26, फिर 2 पे कैंसिल होगा 1/13। अब हमने नॉट के लिए निकाल लिए निदर क्वीन नॉट जैक, तो क्या करेंगे पी बी डैश निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी निकालेंगे, 1 में से 1/13 माइनस करेंगे, 13 इसका एलसीएम बनेगा, ये 13 ये 1, तो 12/13 इसकी आ गई निदर ए क्वीन नार ए जैक। लो जी ये है क्वेश्चन। इसी तरह अगर अगला सवाल हम करें लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9वां सवाल है हमारे पास। क्या कहता है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक नो डायमंड। ए जैक और ए
नो डायमंड। तो जैक वाला तो बिल्कुल आसान हो गया। सबसे पहले लिखें इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑफ एस, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ताश के पत्ते कितने होते हैं 52, जैक कितने होते हैं 4 होते हैं, जोकर जिनको जोकर नहीं जो जे से जाहिर होते हैं उनको बोलते हैं। तो उसको हम ए लेट कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट, बी द इवेंट, कौन सा इवेंट, कार्ड इज कौन सा, जैक। तो जैक की जो टोटल तादाद होती है वो कितनी होती है 4। इसकी हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ऊपर एन ऑफ ए, नीचे कितना आ गया एन ऑफ एस। तो ये सेम पिछला 4/52 कैंसिल होके 1/13। लो ये आ गया, ये इसका पहला जुज है ए जैक। दूसरा है नो डायमंड, दूसरा क्या है नो डायमंड। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, डायमंड्स के जो इसमें कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 13। डायमंड से कार्ड कितने होते हैं, पहले हम यस के लिए निकालते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, लेट बी दी इवेंट, इवेंट कौन सा लेना है, कार्ड इज डायमंड, कार्ड इज डायमंड। डायमंड के टोटल कार्ड एन ऑफ बी जो होता है वो किसके बराबर होता है 13, 13 कार्ड होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ऊपर एन ऑफ बी और नीचे एन ऑफ एस। ऊपर आ गया 13 और नीचे आ गया 52, कैंसिल होके 1 क्या रह गया 4, 1/4। अब हम नॉट के लिए निकालते हैं। नॉट के लिए क्या करें, इस यस वाली को क्या कर दें माइनस, क्योंकि हमारा सवाल नॉट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालनी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस कितना 1/4, तो ये आ गया 4 एलसीएम, 4 माइनस 1 क्या रह गया 3/4, 3/4 ये आ गई जी नॉट। कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 9। यही दो जुज हैं इसके, यही दो पार्ट हैं इसके अंदर। लो ये एक्सरसाइज नंबर कौन सी 13.1, एक्सरसाइज नंबर है 13.1, एक्सरसाइज नंबर 13.1 शॉर्ट सिलेबस अच्छे से करिएगा।